कहा जाता है कि 3 और 4 के बीच एक और पूरी संख्या छिपी हुई है। जो भी उस संख्या को खोज लेगा उसे चौथी डायमेंशन तक पहुंचने का सैद्धांतिक रास्ता मिल जाएगा। तब समय में यात्रा करना सिर्फ कल्पना नहीं रहेगा। लेकिन जब एक जीनियस गणितज्ञ ने यह क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया तो लोगों ने उसे पागल समझ लिया और उसे पागल खाना में भर्ती कर दिया गया। उसे समझाने के लिए डॉक्टर ने मेज पर कई टॉफियां रखी और उससे कहा कि वह उस न मौजूद संख्या को इन टॉफियों से दिखाए। प्रोफेसर ने जल्दी से पहली 3 टॉफियां रख दी, लेकिन जैसे ही उसने चौथी टॉफी उठाई वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें खाली हो गईं और दिमाग जैसे पूरी तरह सुन्न हो गया। काफी कोशिश करने के बाद भी वह टॉफी को रख ही नहीं पाया। डॉक्टर ने मौका देखकर उसे समझाया कि हकीकत को स्वीकार कर लो, लेकिन अचानक प्रोफेसर उछलकर खड़ा हो गया और हिस्ट्रिक तरीके से चिल्लाने लगा कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे ऐसा करने से रोक रही है। फिर उसने डॉक्टर से एक पेन मांगा कि वह उस संख्या को फॉर्मूलों के जरिए साबित कर सके, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। उसी समय जब डॉक्टर मुड़ा तो प्रोफेसर ने जमीन पर एक मार्कर देखा और तुरंत उसे उठा लिया। नर्सें उसे ले जाने लगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर ने मुट्ठी भर टॉफियां उठा ली। आखिरकार उसे कमरा नंबर 304 में बंद कर दिया गया। लेकिन उसी पल से सब कुछ अजीब होने लगा। डॉक्टर के दिमाग से प्रोफेसर की बातें निकल नहीं रही थीं। जब वह लिफ्ट में चढ़ा तो उसे कुछ अजीब लगा। लिफ्ट सामान्य रूप से चौथी मंजिल तक पहुंची, लेकिन चौथी से तीसरी मंजिल तक आने में असामान्य रूप से ज्यादा समय लगा। यह सोचकर डॉक्टर के मन में सवाल आया, क्या सच में 3 और 4 के बीच कोई और संख्या है? इस सवाल के साथ वह घर गया। उसने प्रोफेसर के दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया और उनकी बैठकों की रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर ने कहा था कि वह इस खोज को करने वाला पहला इंसान नहीं है। उससे पहले भी कई लोग इसे खोज चुके थे, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। और यही था असल कारण, क्योंकि जिस दुनिया और जगह को हम देखते हैं उसके अलावा भी ब्रह्मांड में 7 और आयाम डायमेंशन मौजूद हैं, जिन्हें इंसान छू नहीं सकता। इन आयामों के सामने इंसान चींटी की तरह है। जैसे चींटी कहीं भी चले वह सिर्फ जमीन की सतह ही महसूस कर सकती है और तीसरे आयाम को कभी समझ नहीं सकती। उसी तरह 3 और 4 के बीच छिपी वह संख्या असल में स्पेस की इन डायमेंशनों को तोड़ने की चाबी है। प्रोफेसर की ये बातें डॉक्टर को और ज्यादा उलझन में डाल देती हैं। इसलिए वह अपना ध्यान हटाने के लिए एक बार में चला जाता है, लेकिन वहां भी वह सोचना बंद नहीं कर पाता। अचानक मेज पर रखी एक मूंगफली अपने आप उछल जाती है। डॉक्टर को लगता है कि शायद उसने ज्यादा शराब पी ली है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है उसे खिड़की के बाहर प्रोफेसर दिखाई देता है, जो दीवार पर तेजी से गणित के फॉर्मूले लिख रहा होता है। डॉक्टर तुरंत बाहर भागता है, लेकिन जब वह गली में पहुंचता है तो प्रोफेसर गायब हो चुका होता है। और भी अजीब बात यह थी कि गली में अचानक एक पुराना टीवी अपने आप दिखाई देने लगता है। टीवी पर कई साल पहले की एक रहस्यमयी घटना की खबर चल रही होती है। उस खबर में बताया जाता है कि एक आदमी कार एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन पुलिस उसकी पहचान तक नहीं कर पाई और यह भी साबित नहीं कर पाई कि वह आदमी कभी इस दुनिया में मौजूद था भी या नहीं। यह बात डॉक्टर को अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। तभी अचानक टीवी के सामने एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर का बचपन वाला रूप होता है। उसी समय फोन की घंटी बजती है। असल में यह सब एक सपना था। डॉक्टर डर कर जाग जाता है और फोन उठाता है। फोन पर नर्स उसे तुरंत अस्पताल आने के लिए कहती है, क्योंकि प्रोफेसर के साथ कुछ अजीब हो गया है। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफेसर गायब हो गया है, लेकिन नर्स कहती है कि कमरा नंबर 304 का दरवाजा कभी खोला ही नहीं गया। डॉक्टर तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरा कमरा दीवार से लेकर फर्श तक गणित के फॉर्मूलों से भरा हुआ होता है। डॉक्टर जितना ज्यादा देखता है उतना ही ज्यादा हैरान और डर जाता है। क्या प्रोफेसर ने सच में उस छिपी हुई संख्या को साबित कर दिया था? तभी वह जमीन से मार्कर की टोपी उठाता है और अचानक उसे अपने बचपन की एक घटना याद आ जाती है। जब उसकी माँ उसे कहीं ले जा रही थी तभी एक भयानक कार दुर्घटना हो गई थी। उस हादसे में एक आदमी मौके पर ही मर गया था। अजीब बात यह थी कि वहाँ उस लाश के अलावा कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक बिना ढक्कन वाला मार्कर और कुछ बिखरी हुई टॉफियां पड़ी थी। डॉक्टर जब इन यादों में खोया हुआ था तभी उसने देखा कि नर्स मेज पर रखी 3 टॉफियों को देख रही है। नर्स ने उनमें से एक टॉफी उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। डॉक्टर उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।